यही तो बात है कि देवी अहिल्या हर कार्य में निपुण है और ये बात सिर्फ और सिर्फ रसोई घर में छोटी आई यानी कि हरकुबाई ही नहीं कह रही है, हम सब कह रहे हैं, हम सब जानते भी हैं और वो लोग भी जानते हैं जो देवी अहिल्या से नफरत करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते और पसंद भी इसीलिए नहीं करते क्योंकि जानते हैं देवी अहिल्या के गुणों के बारे में। मालवा को देवी अहिल्या की आवश्यकता है और देवी अहिल्या हर आवश्यकता को निभाने में तत्पर भी रहती हैं, हर समय मालवा के लिए तैयार हैं तन मन से। मगर मल्हार और सुधारी चाहते हैं कि वो दरबार में आए, नियमित रूप से दरबार में आए और दरबार की हर गतिविधि में, हर निर्णय में अपना फैसला, अपनी राय जरूर शामिल करें। इसलिए उन्होंने कहा भी, मगर दिले ने मना कर दिया और अब हरकुबाई भी उन्हें समझा रही है और कहती है कि अहिल्या तुम हर कार्य में निपुण हो, इसीलिए चाहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी कि तुम दरबार में आओ। अब देवी अहिल्या खाना बना रही है, साथ साथ कहती है कि वो समझती हैं जो हरकुबाई कहना चाहती हैं, देवी अहिल्या बड़े अच्छे से समझती हैं और वो कहती हैं, वो जानती हैं मालवा को देवी अहिल्या की आवश्यकता है। मगर देवी अहिल्या को ऐसा लगता है कि देवी अहिल्या एक माँ भी है, रानी होने के साथ साथ माँ भी है और उन्हें मालेराव पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें डर है कि कहीं मालेराव गलत राह पर ना चला जाए। वो कहती हैं कि माँ होने के नाते वो कभी नहीं चाहेंगी कि कल का सूबेदार अपनी जिम्मेदारियाँ उठा ना पाए। उन्होंने कहा कि यदि देवी अहिल्या ने मालेराव को समय नहीं दिया, उसकी परवरिश में कहीं थोड़ी सी भी कमी रह गई तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? देवी अहिल्या को ही होगा। वो समझाती है ये बात हरकुबाई को। वो कहती है वो अक्सर सोचती हैं इस बारे में कि कभी यदि किसी ने ये कह दिया तो कि देर हो गई। वो चाहती हैं कि कोई कभी ऐसा ना कह दे कि मालेराव को लेकर के कोई कमी रह गई है और मालेराव को सुधारने में देर हो गई। मालेराव ने कुछ ऐसा कर दिया कि पहले समझाना था। इसलिए देवी अहिल्या चाहती है कि मालेराव पर कोई उंगली ना उठाए और इसीलिए देवी अहिल्या के लिए आवश्यक ये है कि दरबार में ना जा करके मालेराव पर ध्यान दे, अपनी जो मातृत्व वाली बात है, जो माँ का फर्ज है, वो पहले अदा करें। अब क्या लगता है, क्या देवी अहिल्या मल्हार राव सूबेदार जी और गौतम बाई साहब की बात को भी मना कर देंगी, टाल देंगी और दरबार में नहीं जाएंगी? और यदि वो दरबार में जाती है, क्योंकि पहला कर्तव्य, पहली संतान उनकी भी मालवा ही है, लेकिन मालवा का हित इसी में है, भविष्य इसी में सुरक्षित है कि मालेराव अच्छा और होनहार बने। लेकिन यदि देवी अहिल्या दरबार में जाती हैं तो क्या दरबार से नज़दीकी मालेराव के लिए कुछ गलत हो जाएगा? मालेराव को जैसा देवी अहिल्या बनाना चाहती है वो वैसा नहीं बन पाएगा? क्या दरबार से नज़दीकी की वजह से ही मालेराव के अंदर कोई कमी रह जाएगी? क्या लगता है? खैर मुझे तो नहीं लगता, हालांकि देवी अहिल्या को ऐसा लग रहा है कि दरबार से नज़दीकी मालेराव के अंदर जो संस्कार वो देना चाहती है उसमें कमी आ सकती है। मगर मालेराव की वजह से देवी अहिल्या दरबार ना जाए, ऐसा नहीं होगा। और देवी अहिल्या यदि दरबार जाए तो सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या के दरबार जाने की वजह से मालेराव के अंदर कोई त्रुटि रह जाए, ऐसा भी देवी अहिल्या होने नहीं देंगी।